हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम चीलेट इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईआईटी जेईई और नीट का भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। इस बार भी नीट में रिसेंटली 2023 में एक क्वेश्चन चीलेट इफेक्ट से आया हुआ था भाई। ठीक है, तो हम बात करेंगे चीलेट इफेक्ट की। इससे पहले मैंने आपको चीलेट इफेक्ट क्या होता है ये जब हम लिगेंड के आईपीएससी कर रहे थे तो मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था भाई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो चीलेट इफेक्ट होता है उसकी पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, तो चीलेट इफेक्ट क्या होता है और चीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर लेता है। तो देखो, पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स फॉर रिंग स्ट्रक्चर, ring structure with CMA, central metal atom. Okay, with central metal atom. ठीक है, the complex having ring, the complexes having ring structure are called chelates या chelates. The polydentate ligand that form ring structure are called chelating ligand, and the polydentate ligand that form ring are called chelating ligand. Chelating ligand. देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर के थ्रू आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है भाई। इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कॉपर +2 है, और उसको इस तरह से लिगेंड पकड़े हुए भाई, जकड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब एक रिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये जो आपस में रिंग है उस रिंग को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चीलेटिंग रिंग, चीलेटिंग रिंग, समय है। और जो लिगेंड होता है उसको बोलते हैं चीलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं, चीलेटिंग लिगेंड। ठीक हो गया। देखो भाई, तो चीलेट इफेक्ट क्या हुआ, चीलेट इफेक्ट क्या हुआ। देखो भाई, जो चीलेट्स होते हैं यानी कि जो रिंग सिस्टम होते हैं, चीलेट्स आर मोर स्टेबल देन, आर मोर स्टेबल देन the simple complexes. ठीक है, देखो जो चीलेट्स होते हैं वो जो सिंपल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, चीलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस फिनोमिना या दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चीलेटिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, चीलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं या चीलेट इफेक्ट बोलते हैं, चीलेट इफेक्ट। तो मैंने क्या बोला, देखो ये हमारे पास CO है, कोबाल्ट है। ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। पॉलीडेंटेड क्या होता है, जो बाइडेंटेड से हेक्साडेंटेड के बीच में कोई भी लिगेंड हो समय, वो क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये क्या है, इथाइलाइन डाइअमाइन है भाई, NH2। तो वो क्या करेगा, देखो ये यहां से और यहां से जाकर के क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद आपने क्या देखा, 5 मेंबर रिंग बन रही भाई। ये वाली जो रिंग है वो क्या है, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है भाई समय, जिसको क्या बोला है, चीलेट्स बोला है। ठीक है, और जो लिगेंड है ये वाला लिगेंड, ये क्या है, चीलेटिंग लिगेंड है, चीलेटिंग लिगेंड है भाई। ठीक है, देखो भाई
और हमने बात की थी जो नॉर्मल लिगेंड होते हैं ना, जो नॉर्मल लिगेंड होते हैं या जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, समझा, जो नॉर्मल लिगेंड से बने हुए कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन्हें नॉर्मल कॉम्प्लेक्स या सिंपल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ये चीलेटिंग रिंग वाले लिगेंड्स की, ठीक है। तो इस इफेक्ट को बोलता है, जिस इफेक्ट की वजह से ये स्टेबिलिटी आ रही है उसे बोलते हैं चीलेट इफेक्ट। देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चीलेट इफेक्ट से रिलेटेड मैं आपको लिखा देता हूं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या बोलते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स में अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, कॉम्प्लेक्सेस विथ 5 मेंबर्ड रिंग आर मोस्ट स्टेबल। कॉम्प्लेक्सेस विथ 5 membered ring are most stable, ठीक है। देखो भाई, अगर कॉम्प्लेक्सेस में 5 मेंबर रिंग बन रहा है तो वो बहुत स्टेबल है, समाया। अगर 5 मेंबर रिंग से ज्यादा बना या कम बना तो जो देखो, अगर कॉम्प्लेक्स में 5 मेंबर रिंग बनी, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा। लेकिन अगर रिंग 5 मेंबर से कम या 5 मेंबर से ज्यादा बन रही है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो देखो भाई, लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्सेस विद लेस देन एंड मोर, लेस देन एंड मोर than 5 membered, more than 5 membered ring, more than 5 membered ring, ठीक है, are less stable, ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, अगर लिगेंड का साइज बड़ा होता है, समझ, 5 मेंबर से ज्यादा हुआ तो आपस में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है, समझ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस decreases with increase in size of ring beyond 5 membered ring, beyond 5 membered ठीक है। तो नॉर्मली हमने क्या बोला, देखो भाई, एक मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, हमेशा एज अ ट्रिक याद रखना। देखो, जो सबसे स्टेबल होता है वो क्या होता है, 5 मेंबर्ड, देन उसके बाद 6 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड रिंग, 7, देन उसके बाद आता है 8 मेंबर रिंग, ठीक है। तो ये ट्रेंड हमेशा याद रखना, सबसे स्टेबल 5 मेंबर्ड रिंग होती है भाई, सबसे स्टेबल क्या होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, देखो भाई, इसमें है अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो भाई, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे पहला वाला, यह है सिंपल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन यहां पे जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कितना मेंबर रिंग बना रहा है, 1 2 3 4 और ये वाला 5 मेंबर रिंग बना रहा है। 3 रिंग है भाई 5 मेंबर वाले। तो ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, चीलेट, ठीक है। तो देखो भाई, नॉर्मली क्या बोला था, जो चीलेट होते हैं वो हमेशा नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल होते हैं भाई, ठीक है। तो देखो, इन दोनों में से तो हमें पता चल गया कि जो चीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई, ठीक है। अब बात है इन दोनों की, अब बात है ये वाले दो कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो देखो भाई, क्या बोला था,
यहाँ पे जो रिंग बन रही है वो क्या बन रही है, 1 2 3 4 और 5 मेंबर, और यहाँ पे क्या बन रही है 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो आपको क्या बोला था, जो 5 मेंबर रिंग्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई, ठीक है। तो आपसे बोला था कि जो 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, समझा, जो चिलेटिंग लिगेंड 5 मेंबर रिंग बनाते हैं उस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है भाई। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। देखो भाई आपको रीजन बताता हूं, चिलेटिंग जो चिलेट इफेक्ट है उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। तो यहां पे हेडिंग डाल दो रीजन, रीजन ऑफ चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो एक बात मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि अगर कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी की बात करनी हो तो याद रखना, अगर डेल जी की जो वैल्यू है वो निगेटिव आती है तो यानी कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर डेल जी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन आगे होगी ही नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर डेल जी इज इक्वल टू 0 आता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। इक्विलिब्रियम का मीन्स ए से बी और बी से ए, मतलब आगे प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। डेल जी इज इक्वल टू 0 तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है भाई। तो देखो जो डेल जी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल एच माइनस टी डेल एस है, ठीक है भाई। तो देखो जो चिलेटिंग इफेक्ट है वो एंट्रोपी से रिलेटेड है भाई, एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस है एक टाइप से। मैं आपको बात करता हूं, देखो भाई अगर मैंने यहाँ पे डेल जी की जो वैल्यू है वो निगेटिव किसी भी तरह से शो कर दी भाई कि चिलेटिंग लिगेंड्स के लिए डेल जी की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो मैं बोल पाऊंगा कि जो चिलेटिंग लिगेंड है उसका फॉर्मेशन क्या है, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब वो अपने आप बनता जा रहा है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, अगर मेरे पास मैं किसी तरह से ये बता दूं कि नॉर्मल से जो चिलेट है समझाया, नॉर्मल से जब वो चिलेट बन रहा है तो उसकी डेल जी की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो डेल जी की निगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप जा रहा है भाई। अगर कोई रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ को मूव होती है तो उसके लिए जो डेल जी की वैल्यू आती है वो क्या आती है भाई, निगेटिव आती है। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक पैरामीटर है डेल जी, जो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं कोई एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं, जैसे COH2O का होल 6 और +2, ठीक है। यहां पे NH3 मॉलिक्यूल आएगा, NH3 मॉलिक्यूल आएंगे तो 6 आएंगे भाई, अगर 6H2O रिप्लेस करना है, ठीक है। तो क्या होगा, भाई देखो ये बन जाएगा CONH3 का होल 6 +2, और क्या हो जाएगा भाई 6H2O क्या हो जाएंगे, बाहर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर से बात कर लेता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कितने पार्टिकल है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पर बताओ, पूरा ये एक ही पार्टिकल है और 6 ही है, तो टोटल कितने हो गए, n इज इक्वल टू 7। यहां पे बात करूंगा n इज इक्वल टू कितने हो गए, एक ये हो गया और 6 ये हो गए, तो कितना हो गया 7, ठीक है। दूसरे अब ये तो सिंपल कॉम्प्लेक्स है भाई। अब मैं इसे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स में देखूंगा तो COH2O का होल 6 और +2 है। चिलेटिंग लिगेंड आएंगे, अगर 6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना है तो इसका मतलब 3En की ही जरूरत है, समझ आया। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है तो 3En की ही जरूरत है, तो ये आ जाएगा COEN का होल थ्राइस, और ये क्या आ जाएगा +2, और कितने H2O रिलीज होंगे, 6H2O रिलीज होंगे। तो देखो भाई यहां पे कितने पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो बताओ भाई कितने पार्टिकल है, एक ये हुआ और 3 हुए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 4 है, और यहां कितने हो गए 7, यानी कि देखो भाई 1 ये है और 6 है तो 7 ही हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने इंक्रीज हुए, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कितने पार्टिकल इंक्रीज हुए भाई, कितने पार्टिकल इंक्रीज हुए, टोटल 3 पार्टिकल इंक्रीज हुए भाई। 7 - 4 = 3 पार्टिकल रिलीज हुए। समय यहां पे अगर मैं चेंज देखता हूं, डेलन देखता हूं कि कितने पार्टिकल का चेंज आया, तो 7 यहां भी थे, 7 यहां भी थे, यानी कि कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज कितना है, 0 है भाई, चेंज कितना है, 0 है। तो अगर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो पार्टिकल की नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, समझ आया।
अगर चीलेटिंग लिगेंड बन रहा है तो चीलेटिंग लिगेंड बनते टाइम नंबर्स ऑफ पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, इंक्रीज हो जा रहे हैं भाई, समझ आया। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आता है डेल एस, एंट्रोपी का एक टर्म आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो एंट्रोपी है वो हमेशा रैंडमनेस को दिखाती है, रैंडमनेस को दिखाती है भाई। जितना ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा रैंडमनेस, मींस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो मैं इसकी बात करूंगा तो डेलस यहां पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि नंबर्स ऑफ पार्टिकल क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब चीलेट इफेक्ट के लिए जो एंट्रोपी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है भाई, समझ आया। तो देखो जो हमारे पास फॉर्मूला था वो है डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। तो देखो भाई फॉर्मूले में डेल एच निगेटिव आएगा, डेल एच तो क्या आएगा, यहां पे निगेटिव आएगा इस टाइप की रिएक्शंस के लिए। वो इसलिए निगेटिव आएगा क्योंकि H2O का बॉन्ड वीक है और NH3 का बॉन्ड क्या है, यहाँ पे स्ट्रांग है भाई, समझ आया। या यहाँ पे N का जो बॉन्ड है CO के साथ स्टेबल है, तो ये डेल एच की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी, माइनस टी, ठीक है। और ये जो डेल एस है ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी यार इस निगेटिव के साथ मतलब मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल क्या बनाएगा, निगेटिव बनाएगा भाई, समझ आया। और ये क्वांटिटी जितनी पॉजिटिव होगी, डेल एस की वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी, जितनी पॉजिटिव होगी भाई, डेल जी की वैल्यू उतनी ही निगेटिव होगी। ये आप लोगों को भी पता है, रिलेशन से भी पता चल रहा होगा, समझ आया। तो मैंने यहां पे क्या प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि अगर हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास नॉर्मल कॉम्प्लेक्स था, तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से मैं चीलेटिंग लिगेंड की तरफ या चीलेट कॉम्प्लेक्स की तरफ पहुंचा तो जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है, और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो मैंने फॉर्मूला लगाया डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एच। डेल एच जो है इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के लिए निगेटिव होगा, माइनस जो डेल एच है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है मींस लेकिन उसके आगे निगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ओवरऑल डेल जी जो होगा वो क्या आ जाएगा भाई, डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। और मैंने बोला था अगर डेल जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप चलती है भाई, समझ आया। अगर कोई चीज अनस्टेबल है और अनस्टेबल से उसे आगे की तरफ को बढ़ना है, देखो हमेशा फंडा क्या होता है, अगर कोई चीज अनस्टेबल है भाई तो अनस्टेबल से उसे किसकी तरफ को बढ़ना है, स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ना है, समझ आया। तो अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ को मूव होता है तो उसके लिए डेल जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी भाई, समझ आया। यानी कि रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मीन्स जो अपने आप क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है भाई, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं। देखो देखो भाई ये नीट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीलेट इफेक्ट इज, देखो चीलेट इफेक्ट मैंने आपको बताया एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस है भाई एक, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल लिगेंड से चीलेट लिगेंड बनता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और एंट्रोपी के इंक्रीज होने से डेल जी की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, जो डेल जी होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। क्या होता है भाई, निगेटिव होता है। तो इट मीन्स जो चीलेट इफेक्ट है वो एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस है। सेकेंड है नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो देखो ये वाला स्टेबल नहीं होगा, ये वाला स्टेबल नहीं होगा, ये वाला स्टेबल नहीं होगा, लेकिन ये बहुत स्टेबल है भाई, समझ आया। ये बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है भाई, क्यों स्टेबल है, हाँ रीजन जो है वो चीलेटिंग लिगेंड का एग्जांपल है भाई। तो देखो ये आया CO, ये आया Cl, ये आया Cl, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, NH2 जिसको आप लोग बोल रहे हो, NH2 EN है, इथाइलाइन डायमाइन 1 और 2, ठीक है। सेम NH2, ठीक है। और यहां पे क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। और मैंने बोला था जो चीलेट्स होते हैं वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल होते हैं भाई, ठीक है। तो टैगलाइन क्या याद रखनी है, टैगलाइन क्या याद रखनी है, देखो वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। याद रखना अगर हमारे पास कोई लिगेंड है, ये लिगेंड पॉलीडेंटेड है, क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है भाई, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अगर ये पॉलीडेंटेड लिगेंड कोई रिंग बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, यानी कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये पॉलीडेंटेड लिगेंड उसके साथ क्या बना रहा है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, समझ आया। तो याद रखना ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स हुआ इसको बोलते हैं चीलेट, समझ आया। ये जो रिंग हुई उसे चीलेटिंग रिंग बोलते हैं, ये जो रिंग बना उसके बाद उसको बोलते हैं चीलेटिंग रिंग, समझ आया। देखो भाई जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, समझ आया, उसको चीलेट्स बोलते हैं। जो रिंग बनी चीलेटिंग रिंग बोलते हैं। और ये जो लिगेंड बना रहा है इसको क्या बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड। अब मैंने क्या बोला, जो चीलेट्स होते हैं या कीलेट्स होते हैं समय, ये मोर स्टेबल होते हैं किससे? सिंपल कॉम्प्लेक्स से। सिंपल कॉम्प्लेक्स से समय, सिंपल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल होते हैं समय। यही फिनोमिना या यही इफेक्ट क्या कहलाता है? चीलेट इफेक्ट कहलाता है। चीलेट इफेक्ट कहलाता है भाई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था चीलेट इफेक्ट के लिए, मतलब चीलेट इफेक्ट होता क्यों है, मतलब स्टेबल होता क्यों है कॉम्प्लेक्स, उसके लिए मैंने डेल जी डेल एस माइनस टी डेल एस बताया था, जिसमें आपने बोला था अगर मैं नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से, नॉर्मल से क्या बना रहा हूं? चीलेट बना रहा हूं, तो जो डेल जी की वैल्यू है वो क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि डेल एस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? तो जो चीलेटिंग इफेक्ट है वो हमेशा क्या है? एंट्रोपिकली ड्रिवन एक टाइप का इफेक्ट है, ठीक है। फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, रिमार्क। देखो इस बार चीलेट पे आया, अगली बार रिंग पे आ जाएगा क्वेश्चन। रिमार्क क्या बोला था? 5 मेंबर जो हैं उसमें चीलेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है 6, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। तो ये आपको फंडा याद रखना है कि 5 मेंबर रिंग हमेशा स्टेबल, 6 मेंबर रिंग क्या होता है? कम, फिर 4, फिर किसकी बात रहती है? 7, देन उसके बाद क्या आता है? 8 आता है, ठीक है। होप कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी मुझे लग रहा है काफी अच्छे क्या हो रहे होंगे, बिल्डअप होंगे भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।